राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो श्रृंगार है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हम लोग ठाकुर जी का पुष्टि मार्ग नाथद्वारा श्रृंगार में उनका श्रृंगार देखेंगे। और वैसे ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए दो मार्ग होते हैं, एक तो मर्यादा मार्ग होता है और एक पुष्टि मार्ग होता है। मर्यादा मार्ग में हम लोग ठाकुर जी का जो नॉर्मली श्रृंगार करते हैं, उनको पगड़ी, मोर, मुकुट, बंसी लगाकर, और जिसमें हमारा भाव उनके लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन पुष्टि मार्ग में बहुत सारे नियम होते हैं, उनके 8 पहर के 8 श्रृंगार, 8 तरह के भोग, अलग अलग उसमें बहुत सारे नियम हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक श्रृंगार देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इनका श्रृंगार। सबसे पहले तो ठाकुर जी हमारे गादी पर विराजमान हो गए हैं, जिसको गादी जी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग के इनको लैंग्वेज में, हम लोग के साइड में इनको सिंहासन या फिर ऐसे ही पालना बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर नाथ द्वारा, जो पुष्टि मार्ग में नाथ द्वारा श्रृंगार होता है, इसमें इनको गादी जी बोला जाता है। और इनको यशोदा माता की गोद माना जाता है, जिसमें ठाकुर जी हमारे विराजमान होते हैं। तो जितना श्रृंगार ठाकुर जी का होता है, उतना ही श्रृंगार गादी जी का भी होता है। तो चलिए हम लोग ठाकुर जी की पोशाक देखते हैं। तो ठाकुर जी को इस तरह की पोशाक पहनाई जाती है, जिसको चीर वस्त्र कहते हैं। और इसके ऊपर से एक ओढ़नी आ जाती है, और ये रहती है पोशाक, और ये रहती है इस तरह की एक ओढ़नी। और इसमें भी बहुत सारे नियम होते हैं। समय के हिसाब से इसमें लेस होनी चाहिए, गर्मी रहे तो उसमें लेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग तो पहली बार श्रृंगार कर रहे हैं और उनका, तो जिस तरह की पोशाक मिली उस तरह का हम लोग इनको धारण कराएंगे। और तो चलिए इनको पहले पोशाक धारण करा लेते हैं। तो ठाकुर जी को इस तरीके से इनके कंधों पर रखते हुए यहाँ से पोशाक को पहना लिया जाता है, और फिर कमरबंद की मदद से इनको बांध दिया जाता है। और एक चीज़ दोस्तों, इनके श्रृंगार में आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर कोई भी पुष्टि मार्ग का नथवारा श्रृंगार कर रहा है, तो इसमें कोई भी आभूषण अगर हम लोग ठाकुर जी को धारण कराते हैं, तो उसमें किसी भी तरह का गांठ नहीं रहता है, उसमें बल दिया जाता है। बल इन द सेंस, जैसे कि हम लोगों ने ये ज्वेलरी उनको पहनाई, तो यहाँ पर गांठ ना देके इस तरीके से राउंड देके इसको ऐसे फंसा देंगे, इस तरीके से होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लोग फंसा लेंगे, और इसके बाद में श्याम लगाओ की मदद से हम लोग इनको लगा लेंगे। और श्याम लगाओ एक तरह का श्री जी का ही अंश होता है, इनको माना जाता है। और ये हर श्रृंगार में इनके यूज़ होगा। सबसे कम इनका पाँव में यूज़ होगा, इसके बाद कड़ों में, उस सबसे कम उसके बाद यहाँ पर कमरबंद में होगा, और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ माथे पे होता है, क्योंकि श्याम जी की सबसे प्रिया जी राधा रानी है। तो हम लोगों ने कमरबंद को धारण करा लिया है। इसके बाद में हम लोग उनके पाँव में पायल धारण कराएंगे, इस तरीके से। इसी तरीके से दोनों पाँव में हम लोग पायल धारण करा लेंगे। ये हो गई। अभी हम लोग ठाकुर जी के हाथों में कड़े धारण करा लेंगे। ये हो गया। और इसमें भी दोस्तों बहुत सारे नियम होते हैं कि हम लोग डायरेक्टली कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले इनका वस्त्र, फिर कमरबंद, फिर पाँव में पौजेब, उसके बाद में इनके कड़े, उसके बाद में इनके शीश का श्रृंगार, फिर गले में इनके श्रृंगार, और ऐसे ऐसे करके इनका श्रृंगार होता है। फिर अंत में आता है इनकी नाक की नथ, जिसको हम लोग नथ की बेसर बोलते हैं। और साथ ही साथ इसमें ठाकुर जी के रोज़ के श्रृंगार में भी नियम होते हैं कि ठाकुर जी के रोज़ के श्रृंगार में कम से कम उनकी 5 या 7 हार इनके गले में होनी चाहिए। इसके बाद में हम लोग ठाकुर जी को उनके गले में हार धारण करा लेंगे। तो सबसे पहले इनको कंठी हार धारण कराया जाता है, और इसमें भी हम लोग कोई गांठ नहीं देंगे, बल देंगे। तो इस तरीके से पकड़ के हम लोग यहाँ पर इसको बल दे देंगे। ये हो गई। इसके बाद में एक ये वाली हार हम लोग धारण कराएंगे सेम, और इसके बाद में एक हम लोग ये वाली हार को धारण करा देंगे ठाकुर जी को। तो ये हो गई ठाकुर जी के गले में 3 हार। और इसके बाद में 2 हार हम लोग गादी पे, गादी जी जो कहते हैं जिनको, उस पर धारण करा देंगे। तो ये 5 हार हो जाएंगे। 2 हार उस पर हो गए, 3 हार इस पर हो गए। इसके बाद में हम लोग ठाकुर जी को श्याम लगाव लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग लेके, और इसमें हम लोग ठाकुर जी को आधा अंग राधा रानी का मानते हैं, और आधा जो है श्याम जी का, ठाकुर जी का माना जाता है। जो लेफ़्ट हैंड साइड होता है, इधर का भाग, वो राधा रानी के रूप में माना गया है, और जो राइट हैंड साइड का है पूरा हिस्सा, वो ठाकुर जी के रूप में माना गया है। तो अभी हम लोग लगाव लगा लिया है। अब इसके ऊपर से हम लोग मोती की लड़ लगाएंगे। ये हो गया। और इसके ऊपर से हम लोग मोती की लड़ को लगा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अभी हम लोग ठाकुर जी के इधर यहाँ पर इनका मुकुट जो है वो धारण करा देंगे इस तरीके से।
और फिर इनका, और ये है राधा रानी की शीश फूल, इसको हम लोग इस साइड में धारण करा लेंगे इस प्रकार से। और हम लोग ठाकुर जी को उनकी तिलक लगा देते हैं। अभी हम लोग ठाकुर जी को उनके कानों में कुंडल धारण करा लेंगे। कुंडल भी इनके श्रृंगार के साथ में अलग अलग कुंडल होते हैं, तो हम लोग नॉर्मल कुंडल ही धारण करा रहे हैं जो इनका श्रृंगार के साथ में है। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर ठाकुर जी के बिंदी लगा लेंगे इस प्रकार से। और साथ ही साथ ठाकुर जी के अंगुलियों में मुंदरी धारण करा लेंगे, दोनों उंगलियों, दोनों हाथों की इस प्रकार से। ये देखिए ठाकुर जी कितने प्यारे दिख रहे हैं। ये हो गई मुंदरियाँ इनकी धारण। और अभी हम लोग ठाकुर जी को उनकी शिखा जी धारण करा देंगे, यानी कि ठाकुर जी की चोटी या राधा रानी जी की चोटी इस प्रकार से यहाँ पे लगा देंगे। और ठाकुर जी ने अपनी शिखा जी को भी धारण कर लिया है। अब हम लोग गादी जी का श्रृंगार करेंगे। गादी जी को उनकी जो हार है वो धारण कराएंगे। और गादी जी में भी हम लोग किसी भी तरह का कोई भी गांठ नहीं देंगे, इसमें भी ऐसे ही रखा जाएगा जिस तरह से हम लोगों ने ठाकुर जी को धारण कराया है। और यहाँ पर हम लोग गादी जी को इस तरीके से हार पहना देंगे। और ये हो गया। और इस तरीके एक हम लोग माला पहनाएंगे, या तो आप वैजंती माला रख दीजिए और नहीं है तो तुलसी माला रख दीजिए इस तरीके से। और ये हो गई हमारी 5 माला, 1 2 3 4, ये 5। और अगर कोई कहे कि एक ठाकुर जी ने इसमें गले में माला पहनी उसमें 3 लाइन है तो वो 3 हार हो गया, तो नहीं, वो एक ही हार गिना जाएगा। और ये हो गई एक एक माला इसमें इस तरीके से लगेगा। और ये हो गया 5 माला और ठाकुर जी का श्रृंगार भी पूरा। और साथ ही साथ इस श्रृंगार में अगर गर्मी है तो ठाकुर जी को बंसी नहीं धारण कराई जाती है, उसके जगह पे कमल छड़ी धारण कराई जाती है, जो कि ये है। और अभी हम लोग ठाकुर जी को ये धारण करा देंगे, इस तरीके से उनके हाथ के पास में लगा लेंगे। और अभी हम लोग ठाकुर जी को उनका पटका लगा लेंगे पीछे से, बस ये ऐसे ही रखना होता है इस तरीके से। और ठाकुर जी का श्रृंगार पूर्ण हो चुका है। और मुझे भी श्रृंगार के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था, मैंने भी श्रृंगार पहली ही बार किया है। आई होप आप लोग को इनका श्रृंगार पसंद आया होगा। और अगर आप लोग को ये श्रृंगार पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के श्रृंगार, विग्रह, पोशाक, मुकुट माला इत्यादि परचेज़ करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।